दोस्तों, माय गजेट एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट में मैं प्रखर सोनवंशी आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं एसएमडी और जो हमारा क्रिस्टल माइक होता है, तो ये जो कई बार क्या होता है दोस्तों कि ये कई बार खराब हो जाता है और इसको कई बार लोग बाग क्या करते हैं कि इसके आसपास की जो कॉइल लगी रहती है, तो अगर वो कॉइल अगर खराब हो जाए या उसमें कहीं से अगर पानी वगैरह गिर जाए तो कुछ लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट उसको बाईपास मार के उस पर जंपर मार देते हैं। जैसे कि आपको पता है ये बिल्कुल गलत तरीका होता है रिपेयरिंग करने का। तो आज मैं उसी के रिगार्डिंग आज आपको ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, कि जो अलग अलग प्रकार के हमारे क्रिस्टल माइक या एसएमडी माइक जो हमें मार्केट में देखने के लिए मिलते हैं, तो उसका सबसे पहले आपको उसकी रिपेयरिंग करने के लिए सबसे पहले आपको उसका सर्किट समझना जरूरी है। ठीक है, तो उसका सर्किट किस प्रकार से होता है और कैसे वर्क करता है, तो चलिए आइए हम उसको देखते हैं। और उसके पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि हमारा जो मार्च का जो बैच है वो अभी पूरा फुल हो चुका है। अगर आप में से जो भी कैंडिडेट हमारे यहाँ पे जो मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स सीखना चाहते हैं, तो वो अपना अप्रैल का जो हमारा न्यू बैच है उसका हमारा रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है दोस्तों, जिसमें हम आपको पूरे मोबाइल फोन का बेसिक से लेकर के एडवांस चिप लेवल जो आईसी रिवॉल्विंग का काम होता है वो सारी चीजें हम यहाँ पे आपको सिखाते हैं दोस्तों। और इसमें सब कुछ जो हमारे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट होते हैं, प्लस जो आपको हार्डवेयर की जो आपकी प्रैक्टिस होती है, जैसे कनेक्टर हो गया, माइक हो गया, रिंगर हो गया, और जो आपका सिम ट्रे हो गया, ठीक है, जो आपकी डिस्प्ले की प्रॉब्लम हो गई, मतलब A to Z जितनी भी आपकी हार्डवेयर की चीजें हैं दोस्तों, या फिर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, वो सब कुछ हम यहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स का नॉलेज देते हैं। 45 दिनों का कोर्स होता है हमारा और 4-4 घंटे डेली की क्लासेस यहीं पे हमारे यहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में चलती है। आप में से जो भी अगर आपका जो एडवांस बुकिंग करवाना चाहते हैं अप्रैल के लिए, तो जो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टेक्ट नंबर शो हो रहा है, आप उसमें कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब देखते हैं हम। जैसे ये मैंने एक सर्किट बनाया हुआ है दोस्तों, जैसे कि आपको शो हो रहा होगा यहाँ पे कि ये एक तो ये मैंने बना दिया यहाँ पे कि ये माइक बनाया है एक मैंने। अब ये माइक में क्या होता है दोस्तों कि दो पैड होते हैं। जैसे कि आपने यहाँ नीचे देखिए मैंने कई सारे स्ट्रक्चर बनाए, कहीं कहीं पे आपको एसएमडी माइक कुछ तीन पिन टाइप का मिलेगा, कहीं कहीं पे आपको 6 पिन का मिलेगा, कहीं कहीं पे आपको 5 पिन का मिलेगा। यहाँ पे भी देखिए 5 पिन का बनाया, यहाँ पे भी 5 पिन का बनाया और यहाँ पे भी 5 पिन का बनाया। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें सिर्फ 2 सर्किट चलते हैं, जैसे एक आपका पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि सपोज अगर यही वाले माइक है ना, तो आप इसमें से मान के चलिए कि एक तो आपका हो गया ग्राउंड का, सपोज ये जो है तो ये वाली लाइन और ये वाले पूरे पॉइंट ये आपके हो जाएंगे, ये भी ग्राउंड। ठीक है, ऐसा करके अगर आप इसमें देखेंगे तो कई सारे फोनों में सिर्फ आपको ये ऐसे 2 पॉइंट पर मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, जिसमें से एक पॉजिटिव का होगा और एक होगा हमारा सेंस का। ठीक है, एक होता है हमारा पॉजिटिव का और दूसरा होता है हमारा सेंस का। ठीक है, अब यहीं पे अगर हम बात करें ये 5 टाइप के, जैसे ये 5 पिन देखिए, मैंने ये 2 मॉडल बनाया हुआ है माइक के। इसमें भी देखिए आप, इसमें क्या होगा दोस्तों कि आधे से ज्यादा जो चीजें होंगी, इसमें भी कोई ना कोई कंपोनेंट किसी से अटैच होकर के ग्राउंड हुआ होगा, और बाकी के जो हमारे 2 पॉइंट होंगे वो एक पॉजिटिव होगा और एक हमारा सेंस का होगा। ठीक है, अब जो ये यहाँ पे जो एक और बनाया हुआ है, जो आजकल के सबसे लेटेस्ट मोबाइल फोनों में जो हमारा क्रिस्टल माइक यूज हो रहा है, तो वो यूज होता है हमारे किस वे में कि सपोज इसमें से 2 चीजें अगर आप मान के चलिए कि अगर आपकी हो गई कि ग्राउंड की, ठीक है, मतलब ये जो 2 सर्किट चल रहा है हमारा माइकों में, आप इसमें ये मान के चलिए कि जो अभी जो लेटेस्ट के मोबाइल फोन हो रहे हैं, इसमें सिर्फ आपको 2 चीजें, वो 3 चीजें एक्स्ट्रा मिल जाएंगी। एक आपकी पॉजिटिव की लाइन, एक आपकी एसडीए जिसको हम सीरियल डाटा बोलते हैं, और एक आपकी हो जाएगी क्लॉक की लाइन। ठीक है, एक हो जाएगी आपकी क्लॉक की लाइन। तो जैसे कि ये मैंने आपको सर्किट डायग्राम बनाया है, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे मैंने कॉइल बनाया, एक आपको जेनर डायोड है, इसके पास में ये मान के चलिए कि कुछ कैपेसिटर लगे होंगे। ठीक है, ये सेम सर्किट ऊपर और नीचे दोनों में यूज होता है दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद में ये क्या होता है कि ये कॉइल के माध्यम से ये एक फ्यूज लगा है यहाँ पे। ठीक है, ये फ्यूज लगा हुआ, और फ्यूज के बाद यहाँ पे कॉइल लग के इसका जो करंट है वो डायरेक्ट जा रहा है हमारा पीएमआई एडीसी में। ठीक है, जैसे कि ये मैंने आपको ये पुराने वाले जो सिस्टम होते थे हमारे मोबाइल फोन, चाहे ये इसकी बात करें या इसकी बात करें या फिर इसकी बात करें,
इनका जो वोल्टेज होता था दोस्तों वो प्रॉपर वे में जाता था हमारे पीएमआई आईसी में, जो हमारी पावर आईसी होती थी उसमें इसका वोल्टेज जाता था दोस्तों, ठीक है। और ये यहीं पे देखिए एक जो हमारा जो नेगेटिव पॉइंट है ये भी सेम हो रहा है कि जेनर डायोड के माध्यम से हमारा जा रहा है पीएमआई आईसी में। अब इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों कि सबसे पहले आपको जो हमारा माइक है उसमें सबसे पहले आपको जीआर वैल्यू को चेक करना है कि हमको सपोज कि अगर यहाँ पे अगर हमको चाहिए 800 की रीडिंग या 700 या 800 की रीडिंग चाहिए, पर अगर यहाँ पे आ रहा है आपका सिर्फ ओनली 50 की रीडिंग, ठीक है, या फिर 150 की रीडिंग आ रही है, तो आपको ये समझ जाना है कि वो वाली लाइन में जैसे ये हमारी कॉइल लगी है ना, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे ये हमारी सीरीज की कॉइल है क्योंकि यहाँ पे कोई भी ग्राउंड हमारा अटैच नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपको ये मान लेना है कि ये हमारी कॉइलें खराब हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये इनको कई भाई लोग हमारे क्या करते हैं कि इन कॉइलों को यहाँ से हटा देते हैं और हटाने के बाद यहाँ से एक जंपर वायर से बाईपास कर देते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत तरीका है। आपको क्या करना है कि सबसे पहले स्कीमेटिक डायग्राम की प्रॉपर जानकारी चाहिए आपको। उसके लिए पहले सबसे पहले आपको सर्किट को समझना पड़ेगा। जब आपको एक बार सर्किट पूरा समझ में आ जाए तो सर्किट समझने के बाद इस कॉइल की कितनी वैल्यू है या उसकी कितनी यूनिट है उसी के हिसाब से आप जो अदर मदरबोर्ड जो आपके पास रखा होगा आप उसकी स्वैपिंग करिए और सेम जो कॉइल है वो यहाँ पे आप लगाइए। अगर आप बाईपास करते हैं तो कुछ दिनों बाद क्या होता है कि कस्टमर फिर से परेशान हो जाएगा और उसको जैसे अगर आप किसी को कॉल कर रहे हैं तो बार बार उसमें क्या होगी, आवाज क्लियर नहीं आएगी, या तो आपको डिस्टरबेंस होगा या सामने वाली पार्टी को डिस्टरबेंस होगा। आप लोगों की जो वॉइस है वो प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर पाएगी, ठीक है। अब यहीं पे जो मैं बात करूं कि कभी कभी क्या होगा कि ये जो जीआर है हमारी, ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पे जीआर मिलेगी। कभी कभी क्या होगा कि इसका जो ये सर्किट है, ठीक है, इसका ये जो सर्किट है जो ये हमारी कॉइल लगी है ये अभी आप देख रहे हैं जैसे कि डायरेक्टली जा रही है हमारी पीएमआई आईसी में, ठीक है। इस कॉइल में कहीं पे भी हमने ग्राउंड अटैच नहीं किया, पर अगर ये वाली कॉइल में अगर कहीं पे भी ग्राउंड से बीप मतलब ये ग्राउंड से अगर कनेक्ट होगी हमारी ये वाली कॉइल तो आपको समझ जाना है कि ये वाला जो हिस्से में हमारे को बीप की आवाज आएगी। मतलब मल्टीमीटर में जब आप मल्टीमीटर को अगर आप कंटिन्यूटी पॉइंट पे सेट करते हो तो जब हम जीआर वैल्यू को चेक कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे ग्राउंड देखने को मिले। तो आपको ये समझ जाना है दोस्तों कि ये वाला हिस्सा हमारा ग्राउंड से अटैच हो चुका है, ठीक है। पर कुछ केसेस में क्या होगा कि ये जो कॉइल होती है हमारी सीरीज की होती है, ठीक है, तो ये कॉइल डायरेक्ट आपके पीएमआई आईसी से जुड़ी होती है, ठीक है। ये तो था हमारे ओल्ड वर्जन का। और ये जो दो तरीके मैं बता रहा हूं आपको दोस्तों, ये दो तरीके से आप कोई भी मोबाइल चाहे एंड्रॉइड के चाहे कीपैड फोन हो या फिर एंड्रॉइड मोबाइल फोन हो, आप दोनों को इसी माध्यम से जो ये आपको ट्रैक में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसी के हिसाब से आपको इसको रिपेयरिंग करनी है, ठीक है। अब जो अभी आपके लेटेस्ट जो मोबाइल फोन चल रहा है मार्केट में उसमें जो मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि ये 3 लाइनें जो बढ़ जाती है, एक सीरियल डाटा की और सीरियल क्लॉक की, ये जो 2 चीजें आपकी इंक्लूड हो जाती है। तो इसका भी सर्किट दोस्तों सेम रहता है, बस इसका ये रहता है कि ये पीएमआई के अलावा आप ये मान के चलिए कि इसकी जो लाइनें हैं ये हमारी जुड़ी होती है हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से, जो हमारा मोबाइल फोन का सीपीयू होता है। सीपीयू में हमारी सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक की जो लाइनें हैं वो मिली हुई रहती है और वो वैसे वर्क करती है, ठीक है दोस्तों। आज मेरे को आपको सिर्फ आपको यही इसका सर्किट जो था वो थोड़ा सा मैंने कोशिश किया है कि आपको समझा पाऊं। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।